जय श्री बालाजी। आप देख रहे हैं धार्मिक यात्रा न्यूज अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ। मेहंदीपुर बालाजी के पावन धाम में प्रवेश करते ही बन जाते हैं सारे बिगड़े काम। बालाजी महाराज के श्री चरणों में अर्जी लगाने से दूर हो जाते हैं दुख, बला, मुसीबत और संकट। मन मोह लेते हैं विभिन्न आकर्षण के केंद्र। आप देख रहे हैं धार्मिक यात्रा न्यूज अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ। आइए आज आपको ले चलते हैं भारत देश के राजस्थान जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी। श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात आधुनिक घोर कलयुग में ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का नाम संकीर्तन, यही सब भवसागर से पार होने तथा मोक्ष प्राप्त करने के आधार हैं। इसीलिए सभी प्राणी को अपने व्यस्ततम समय में कुछ समय निकालकर भक्ति भावना में अवश्य लगाना चाहिए। आपको बताते चलें कि भारत देश की पावन भूमि पर बहुत से तीर्थ स्थल स्थापित हैं, जहां एक बार के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप, बुरे कर्म, दुख, बला, मुसीबत और संकट आदि से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसी श्रृंखला में भारत देश की राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का परम रमणीय स्थान सुशोभित है। वहां पर अन्य भी बहुत से मनोरम दृश्य हैं, जिन्हें देखकर या दर्शन मात्र से मानो स्वर्ग की अनुभूति होती है। जनपद बाराबंकी से हम न्यूज एंकर अखिलेंद्र कुमार गुप्ता आज इस न्यूज इंडिया समाचार चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यदि आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके लिए वहां से पहुंचने हेतु कौन सा मार्ग सुगम व नज़दीक होगा। बालाजी धाम में जाने के लिए आपको किन किन चीज़ों से परहेज करना होगा, क्या क्या ले जाना उचित होगा, वहाँ से क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं। बालाजी धाम से जुड़ी समस्त जानकारी आज आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से देने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि क्या है मेहंदीपुर बालाजी धाम का इतिहास। मेहंदीपुर बालाजी यह भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है। यह मंदिर भारत में राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है, जो कि न सिर्फ हिंदू के देवता हैं बल्कि इनकी चमत्कारी शक्ति की वजह से सभी इनकी पूजा अर्चना करते हैं और इनमें आस्था रखते हैं। बालाजी भगवान हनुमान जी का दूसरा नाम है। भारत के कुछ भाग में बालाजी नाम से भी इनको बुलाया जाता है। बालाजी उनके बचपन का नाम है। इसका संस्कृत और हिंदी में भी उपयोग होता है। अन्य धार्मिक स्थानों की तरह यह शहर में स्थित है। बालाजी की मूर्ति में छाती के बाएं तरफ एक छोटा सा छेद है, जिसमें से हमेशा पानी की एक पतली धारा बहती रहती है। इस पानी को एक टैंक में एकत्रित किया जाता है और भगवान बालाजी के चरणों में रखकर लोगों में वितरित किया जाता है और साथ ही सभी लोग इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। राजस्थान एक बहुत प्रभावशाली स्थान है। यहाँ के लोग इस मंदिर में बहुत ही आस्था रखते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग रोज ही मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और जो भी कष्ट होता है वहाँ के महंत को बताते हैं। महंत उनको दवा देते हैं और उनको सही सलाह देकर उनका इलाज करते हैं। महंत लोगों की तकलीफ़ों को सुनने के लिए रोज मंदिर में बैठते हैं। श्री हनुमान जी का नाम बालाजी कैसे पड़ा? भविष्य पुराण में महादेव एवं भगवान सूर्य का नाम बालाजी बताया गया है। तिरुपति बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी, इनमें सूर्य का अंश तथा बल सर्वाधिक होने के कारण भी बालाजी के नाम से भक्तगण संबोधित करते हैं। इनकी विस्तार जानकारी आगे अभी दी जाएगी। हिंदू धर्म के सबसे माने हुए भगवान हनुमान की करोड़ों भक्त पूजा करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की बनावट। मंदिर की बनावट परंपरागत राजपूत वास्तुकला से प्रभावित है। मंदिर में 4 प्रांगण हैं। पहले 2 में भैरव बाबा और बालाजी की मूर्ति है और तीसरे और चौथे में
दुष्ट आत्माओं के सरदार प्रेतराज का प्रांगण है। जो लोग दुष्ट आत्मा से परेशान हैं वे यहाँ पूजा करते हैं। लोगों को यह मंदिर अपनी कलाकृति की वजह से भी आकर्षित करता है। इसके आसपास का मनोरम दृश्य और अद्भुत वास्तुकला इस मंदिर की पहचान बन गई है। यह वहाँ की संस्कृति और सादगीपन को बहुत भव्य तरह से राजस्थान को प्रस्तुत करते हैं। हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के स्थित होने का स्थान और अन्य जगहों से मंदिर की दूरी। यह मंदिर जनपद करौली के टोडा भीम में स्थित है। यह भारत के राज्य राजस्थान के शहर हिंडौन के एकदम नज़दीक है। यह मंदिर एक और कारण से भी चर्चित है, जो ये है कि मंदिर 2 जिलों के बीच में है। इस मंदिर का आधा भाग करौली और आधा भाग दौसा जिले में आता है। इसके सामने ही एक राम मंदिर है जो कि मुख्य मंदिर है। वह भी इसी तरह 2 भागों में बटा हुआ है। यह मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके साथ ही अगर जयपुर और आगरा नेशनल हाईवे नंबर 11 से जाया जाए तो बालाजी मोड़ से मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर तक की ही होगी। यह 3 किलोमीटर आप साझे में टुक टुक से 10 रुपये में पहुंच सकते हैं। अगर जयपुर से बालाजी मोड़ तक बस से जाया जाए तो भाड़ा लगभग 110 रुपये तक लगता है। बालाजी मंदिर की दूरी हिंडौन शहर से रेलवे स्टेशन से 44 किलोमीटर और दौसा से मात्र 38 किलोमीटर है। साथ ही यह बांदीकुई रेलवे स्टेशन से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। बांदीकुई रेलवे स्टेशन से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बीच की दूरी मात्र 36 किलोमीटर है। बांदीकुई से बालाजी के दरबार का टैक्सी का किराया मात्र 50 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है। यह धार्मिक स्थल दिल्ली से 255 किलोमीटर, आगरा से 140 किलोमीटर, रेवाड़ी से 177 किलोमीटर, मीरठ से 310 किलोमीटर, अलवर से 80 किलोमीटर, श्री महावीर जी से 51 किलोमीटर, भरतपुर से 40 किलोमीटर, गंगापुर शहर से 66 किलोमीटर, बंदीकुई से 32 किलोमीटर, महवा से 17 किलोमीटर, चंडीगढ़ से 520 किलोमीटर, हरिद्वार से 455 किलोमीटर, देहरादून से 488 किलोमीटर, देवबंद से 395 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का इतिहास। मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के पीछे कहानी बताई जाती है कि एक बार मंदिर के पुराने महंत, जिनको लोग घंटे वाले बाबा जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने 3 देवता को देखा था, जो कि बालाजी के मंदिर के निर्माण का पहला संकेत था। वहाँ उस जगह जंगली जानवर और जंगली पेड़ों से भरा हुआ था। अचानक भगवान प्रकट हुए और उन्होंने महंत को आदेश दिया कि वे सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। फिर वहाँ पर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। फिर बाद में 3 देवता वहाँ स्थापित हो गए। यह मंदिर भारत के उत्तरी हिस्से में बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की देखभाल महंत द्वारा की जाती है। इस मंदिर के पहले महंत गणेशपुरी जी महाराज थे। अभी वर्तमान में मंदिर के महंत हैं श्री किशोर पुरी जी। वह बहुत ही सख्ती से सभी धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। वह पूरी तरह से शाकाहार का पालन करते हैं और धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं। बालाजी मंदिर के सामने स्थित सियाराम भगवान का मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदरतम है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति बहुत ही मनोरम है। शनिवार और मंगलवार को इस मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और भोग भी लगाया जाता है। दुष्ट आत्माओं के संकट से बचने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति आते हैं, वह प्रसाद के रूप में अर्जी, स्वामिनी, दरखास्त, बूंदी के लड्डू इत्यादि को बालाजी महाराज के ऊपर चढ़ाकर ग्रहण करते हैं और जो भी बुरी आत्माएं हैं उनको शांत करने के लिए उसके सरदार भैरव बाबा को चावल और उड़द की दाल चढ़ाई जाती है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आसपास के दर्शनीय स्थल। इस मंदिर के नज़दीक और भी मंदिर हैं जिनके भी लोग दर्शन करते हैं और पूजते हैं।
इनके नज़दीक है अंजनी माता मंदिर, काली माता जी की मंदिर जो कि 3 पहाड़ पर स्थित है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर जो कि 7 पहाड़ पर स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में एक और महत्वपूर्ण स्थान है जिसका लोग दर्शन जरूर करते हैं, वह है समाधि वाले बाबा। यह मंदिर के सबसे पहले महंत थे, उनकी समाधि वहीं पर बनी हुई है। यह मंदिर पहाड़ों के बीच स्थित है। कई वर्षों से इस मंदिर को लोग बुरी आत्माओं को भगाने और काला जादू से बचाने में सहायक के रूप में जानते हैं। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, जर्मनी और नीदरलैंड के विद्वान और मनोचिकित्सक एम्स दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी मंदिर के इन सभी पहलुओं की जांच और मूल्यांकन अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की अन्य महत्वपूर्ण बातें। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के वहाँ का खाना सेव टमाटर जो कि 50 रुपए में मिलता है और चाय जो कि वहाँ पर घूम घूम कर बेचने वाले या वहाँ आसपास में 7 से 10 रुपए में आसानी से उपलब्ध कराते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से जुड़े रस्मों रिवाज। इस मंदिर से लोगों की यह धारणा जुड़ी हुई है कि अगर यहाँ के भोग प्रसाद को खाए तो सारे संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में लोग खाने और पैसे इत्यादि का जो भी दान करते हैं उनसे गरीब और बेसहारा लोगों की देखभाल और सेवा की जाती है। लोगों की यह मान्यता है कि यहाँ पर मिलने वाले पत्थर से इलाज कराने पर जोड़ों का दर्द, सीने की तकलीफ या किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ हो वह दूर हो जाती है। यह पत्थर रोगों के इलाज में बहुत सहायक होता है। हालांकि मेडिकल साइंस में इस बात को नकारा गया है और कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है, लेकिन अलौकिक शक्ति को नकारा भी तो नहीं जा सकता। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के आसपास का दृश्य। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले लड्डू या जो भी प्रसाद वो लाए थे उसे चढ़ाते हैं। फिर अचानक से वहाँ के दृश्य में बदलाव आ जाता है। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तेजी के साथ जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू होने लगता है। कोई जोर जोर से जय सिया राम के नारे लगा रहा है, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं और जोर जोर से अपने सिर को घुमा रहे हैं। सभी गाना गा रहे हैं, दीवार पर सिर को मार रहे हैं। ये सारे दृश्य बड़े ही भयावह दिखाई देते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने के रास्ते। मेहंदीपुर जाने के लिए 3 तरह के रास्तों को अपनाकर जाया जा सकता है। इस यात्रा को सड़क, रेल और वायु मार्ग द्वारा पूरा किया जा सकता है। दौसा बहुत से शहरों से बहुत अच्छी तरह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, या रेल मार्ग बांदीकुई से जुड़ा हुआ है, या वायु मार्ग से भी जुड़ा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा नज़दीक हवाई अड्डा है जयपुर। जयपुर से सांगानेर जो कि 113 किलोमीटर है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने का समय। इस मंदिर में होली, हनुमान जयंती और दशहरा जैसे पूजा और त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह समय इस पवित्र जगह को देखने और घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जाने और देखने का समय गर्मी के दिनों में शाम के 9 बजे और सर्दी के दिनों में शाम को 8 बजे अच्छा माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में वर्जित कार्य। मंदिर के पास भूलकर इन कामों को नहीं करना चाहिए। ये काम वहाँ पर सख्त रूप से वर्जित हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। कभी भी जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो पीछे मंदिर की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मंदिर के आसपास किसी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को छूने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप श्री बालाजी का दर्शन करने के पश्चात अपने घर जा रहे हैं तो ना ही वहाँ के प्रसाद और ना ही वहाँ का कोई भी खाने वाला सामान कुछ भी नहीं ले जा सकते। ये वहाँ पर वर्जित है। अगर आप गांव से निकल रहे हैं तो सारे खाने पीने वाले बचे सामान के पैकेट और पानी की बोतल इत्यादि को वहीं पर छोड़कर बाहर जाएं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से प्राप्त शिक्षा। वहां जाने के बाद यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उनको हम उछाल उछाल कर गलत और सही का फैसला लेते हैं, उसी तरह से इस मंदिर और यहाँ से जुड़ी बातों के भी 2 पहलू हैं और ये हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम किस पहलू को देखते हैं। मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले इन रहस्यों को जान लें ताकि बाद में ना हो परेशानी। जो कि पहला है, 21वीं सदी में
भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा है जो रहस्यों से भरे हुए है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में प्रेत राज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेत राज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें से लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। नंबर 2, नहीं ले जा सकते घर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं लेकर जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ और सुगंधित चीज़ आप यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बताया जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाता है। नंबर 3, बालाजी की बाईं छाती में है छेद। मेहंदीपुर बालाजी की बाईं छाती में छोटा सा छेद है, जिससे लगातार जल बहता रहता है। कहते हैं कि यह बालाजी का पसीना है। यहाँ बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ता है। बताया जाता है कि जिनके अंदर भूत प्रेत आदि शक्तियाँ होती हैं, वह यह प्रसाद खाते ही अजब गजब हरकतें करने लगते हैं। नंबर 4, भक्त करते हैं इस नियम का पालन। मेहंदीपुर बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान सीताराम जी की मूर्ति है, जिसके वह हमेशा दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में मौजूद हैं। यहाँ आने वाले सभी यात्रियों के लिए नियम है कि उन्हें कम से कम 1 सप्ताह तक लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। नंबर 5, 2 कैटेगरी का होता है प्रसाद। मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। यहाँ प्रसाद की 2 कैटेगरी है, एक दरखास्त और दूसरा अर्जी। दरखास्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरखास्त एक बार लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम यह है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। बालाजी के धाम में जाने पर भोजन में क्या क्या सम्मिलित करना चाहिए। जितने भी समय आप मेहंदीपुर में रहकर पूर्ण रूप से सात्विक आहार लें। मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि बालाजी धाम की यात्रा के बाद 41 दिन तक सात्विक आहार ही लेना चाहिए। मेहंदीपुर से खाने पीने का कुछ भी सामान घर को नहीं लाया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ के प्रसाद को भी घर को नहीं लाया जाता है। क्या खाएं, क्या ना खाएं। बालाजी के धाम की यात्रा करने से कम 1 हफ्ते पूर्व प्याज, अंडा, मांस, लहसुन, अंडा और शराब का सेवन बंद कर देना चाहिए। कहते हैं कि बालाजी के प्रसाद के 2 लड्डू अगर प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को खिलाए जाएं, तो उसके शरीर में स्थित प्रेत को भयंकर कष्ट होता है और वह छटपटाने लगता है। मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर क्यों नहीं लाते। मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को बांटना और घर ले जाने की मनाही है। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ या सुगंधित चीज़ को आप यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आप पर आ जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए आने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। क्या होती है सवामड़ी। किसी मनौती अथवा मन्नत के समय बोली गई दावत, जिसमें आटे का वजन 50 किलोग्राम लेकर अन्य पकवान बनाए जाते हैं, सवामनी कहलाती है। मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी कैसे लगाई जाती है। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरखास्त एक बार लगाने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम यह है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर हर समय आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है।
इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की मूर्ति है। हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार हमने मेहंदीपुर बालाजी के धाम से संबंधित छोटी मोटी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। हम पिछले 7 मार्च 2022 से 10 मार्च 2022 तक मेहंदीपुर बालाजी के पावन धाम में रहे और सुखद यात्रा का अनुभव भी किया, जिसके माध्यम से इतनी जानकारी प्राप्त की और आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी मित्रों के लिए अधिकतम सहयोग करेगी। किसी सहायता या जानकारी हेतु या अपने सुझाव देने के लिए आप हमें व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यूज एंकर व पत्रकार अखिलेंद्र कुमार गुप्ता, बाराबंकी, 9454126821, 8090329094। राजेश गुप्ता, श्री अयोध्या धाम, 9838129301। लोकेश कुमार शर्मा, प्रसाद विक्रेता, मेहंदीपुर बालाजी धाम, 0992840938। जय श्री बालाजी। मिलते हैं इसी तरह के अन्य ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत।